न्यूमेरिकल्स ऑन एसएचएम हम बात कर रहे थे, फिर से बताते हैं। ये फॉर्मुलेज हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। y इज डिस्प्लेसमेंट, इनके मतलब याद रखो। y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। a एम्पलीट्यूड, a क्या है? एम्पलीट्यूड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई फेज डिफरेंस। तो मैंने ये कहा बेटा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ y लिखा हो या x लिखा हो, और साइन हो या कॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। वेलोसिटी आपको पता है, सेकंड फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dy बाई dt को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला ये है जो आपको याद करना है, a अंडर रूट क्या था? a गलत है, ये फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये दो फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा लिखने हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज दिस। अब ये पहला न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज, ध्यान से सुनना। आपको ये दे रखा है, एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है। एसएचएम हमेशा ऐसे दिया जाएगा, y इज इक्वल टू समथिंग साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में। आपको बोला ये सारी चीजें निकालो, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लास्ट के तीनों के लिए टाइम है 3 सेकेंड्स। तो जरा ध्यान से सुनो, ये जो शुरू के 4 हैं ये यही निकाल देता हूं। इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। अच्छा, ये बाहर ना बताएंगे कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो जो ये लिखे वही यहाँ लिख देना। जैसे 10 सेंटीमीटर है ये ए होता है ना जो बाहर लगा होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? ए। तो एम्पलीट्यूड कितना मिल गया? 10 सेंटीमीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ये जो टी के साथ है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा यानी पाई रेडियन पर सेकेंड। टाइम पीरियड ओमेगा से निकल जाएगा। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई बाई टाइम पीरियड इक्वल टू पाई। पाई से पाई कट गया, टी ऊपर चला गया, टी कितना आ गया? 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया 2 सेकेंड। समझ में आया? फेज पाई, ये जो प्लस में होता है यही तो फाई होता है। कितना है फेज? तो ये पहले 4 तो ऐसे ही निकल गए। तो ये एक अलग क्वेश्चन आता है, ये 3 अलग क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसी में डाल दिए। तो ये तीनों देखो आप। पांचवा पार्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट y को ही कहते हैं ना। y निकालना है कितने सेकंड पे? 3 सेकंड। यहां डाल दो 3 सेकंड टाइम में। तो y इज इक्वल टू 10 साइन, यहाँ t3 डाल दो, 3 पाई प्लस पाई बाई 4। तो पता थोड़ा सा क्वाड्रेंट रूल है जो नॉन मैथ्स वाले के लिए। 3 पाई प्लस लिखा हो ना कभी भी, 3 पाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 3 पाई आता है, 3 पाई सेकंड में होता है, 1 3 5 7 सेकंड। लेकिन 3 पाई प्लस कर दिया तो थर्ड में चला जाए। तो बेटा आप लोग याद रखो, नॉन मैथ्स वाले 3 पाई हट जाता है तो बाहर माइनस आता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। 3 पाई हटा देना, खाली पाई बाय 4 लिख देना, बाहर माइनस लगा देना। साइन 45, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, ये मैं लिख दूं नॉन मैथ्स के लिए। पाई बाय 4 क्या होता है बेटा? 45। पाई बाय 3 क्या होता है? 60। पाई बाय 6 क्या होता है? 30। ये याद कर लो बेटा। तो पाई बाय 4 माने 45, साइन 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है? 1 बाय रूट 2। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लो, √2 बाई √2। ठीक है, या तुम ना 1 बाई √2 की वैल्यू बता दो, याद कर लो सीधा, 0.704 याद कर लो। 1 बाई √2 कितना? 0.704। तो 70.4 आ गई वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये वो सेंटीमीटर आया। डिस्प्लेसमेंट है ना 7.4, बिल्कुल 7.04 सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगला पार्ट, छठा क्या पूछा हमसे? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये इसका कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो तुम नॉर्मल तरीके से करना। वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंशिएशन वाला, पहला वाला लगाना, नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 10 तो ऐसे ही रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, ये 3 पाई टी नहीं, कहाँ गया वो? ये रहा, ये इसका डिफरेंशिएशन करना बेटा।
इसका, जिसमें टी की वैल्यू नहीं डाली उसकी, क्योंकि ना वो कांस्टेंट है ना, इसका करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये जाएगा पाई टी प्लस पाई बाय 4, इसका करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है भाई। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, ये ऐसे ही लिख देना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। फिर साइन छुपाना, एंगल का करना, पाई टी का डिफरेंशिएशन पाई और लिख देना, इसका जीरो होता है, जिसके साथ टी नहीं लगा होता उसका जीरो, कांस्टेंट का जीरो। तो ये कितना आया, 10 इंटू पाई, कितना हुआ 10 पाई कॉस पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये वैसे तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन टाइम इसमें भी 3 सेकंड लेना है। अब इसमें भी 3 सेकंड डाल दो, ये वेलोसिटी आ चुकी है, लेकिन अब 3 सेकंड इसमें डालो, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब इसमें 3 सेकंड डाल दो, तो 10 पाई कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 4। कॉस में भी 3 पाई हटा, जैसे साइन में 3 पाई हटाते माइनस आता है, कॉस में भी 3 पाई हटाते माइनस आता है। तो कितना आएगा, माइनस 10 पाई कॉस पाई बाय 4। ठीक है, कॉस 45 क्या होता है, 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 इज अगेन 707 के आसपास होता है, वैसे 707 ले लेना, 707। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू डाल के पूरा मल्टीप्लाई करना, उतना सेंटीमीटर पर सेकंड, पाई 3.14। तो ये आपका वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी समझ में आ गया। फिर एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनेंगे, ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। एक्सेलरेशन इज द 7th पॉइंट। एक्सेलरेशन के लिए आप कर लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा तुम निकाल ही चुके थे पहले, ओमेगा वैसे यही होता है ना जो टी के साथ लगा होता है, टी के साथ ओमेगा। तो माइनस ओमेगा, ओमेगा कौन है, पाई, और वाई हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये कितना है, -7 पॉइंट दिस, माइनस में आता ना भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये इसकी वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। आए समझ में। तो ये चीजें आती हैं बेटा, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, आप ये कर लो। एक ऐसा मैं आपको दे देता हूँ, पॉज कर दे बेटा, हाँ ये कर लो।